पिछले 70 सालों से बगराम एयरबेस का ही मसला क्यों चल रहा है? बगराम एयरबेस इतनी अहम ही आखिर क्यों है? कभी सोवियत्स तो कभी अमेरिका, हमेशा बगराम एयरबेस की लड़ाई क्यों रहती है? बगराम एयरबेस की वजह से दुनिया न्यूक्लियर अटैक्स की तरफ जा रही थी और एक और न्यूक्लियर की जंग हो सकती थी। बगराम एयरबेस आखिर ट्रंप को चाहिए ही क्यों? पाकिस्तान को इससे आखिर क्या खतरा है? नाजरीन, इस वीडियो में हम ये सब चीज़ों पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बगराम एयरबेस का मसला खड़ा हुआ है और ये मसला खड़ा तब हुआ जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अफगान तालिबान की गवर्नमेंट से बगराम एयरबेस वापस मांगी और उधर से डिनाइल आया। तो उसके बाद डिनाइल के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट करते हुए धमकी दी कि बगराम एयरबेस अगर हमें अच्छे तरीके से दी जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे करने पड़ेंगे और ये कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा भारी होंगे। बगराम एयरबेस 1950s में सोवियत्स ने बगराम एयरफील्ड के नाम से लॉन्च की, जहाँ पर जो कोल्ड वॉर का पीरियड था सोवियत्स और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान, उसमें इसका इमर्ज हुआ। इसको पहले बगराम एयरफील्ड का नाम दिया गया। फिर 1976 के दौरान कोई 3 साल सोवियत की इन्वेजन से पहले इसका जो रनवे है उसको 3000 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, जिसके बाद ये पूरी एक बेस बन गई बगराम एयरबेस के नाम से। और फिर 1979 में जब सोवियत्स ने फर्स्ट टाइम एंट्री की अफगानिस्तान में, तो उन्होंने इसी बेस को यूज़ किया और इसी बेस के ज़रिए उन्होंने जो अपनी लॉन्चिंग की, लॉन्चिंग पैड्स यहाँ पर लगाए और यहाँ पर ही वो आए। इससे पहले माजी में भी 1959 के करीब भी अमेरिकन ट्रूप्स आए थे अफगानिस्तान में, वो भी इसी बगराम एयरफील्ड के ज़रिए ही अफगानिस्तान में आए थे। उसके बाद वक्त गुजरता रहा, बगराम एयरबेस सोवियत यहाँ से गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोबारा वापस आया वॉर ऑन टेरर में, तो दोबारा इसको अपने कब्जे में लिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने और तकरीबन 20 साल बगराम एयरबेस को यूज़ करते रहे और बगराम एयरबेस से अपने वो मकासद पूरे करते रहे। अब जबकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ट्रस्ट ख़त्म हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान में कोई तकरीबन 50 साल के बाद एक तालिबान की गवर्नमेंट बनी है और कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं है, एक सॉवरन तालिबान की गवर्नमेंट है, अगरचे उनकी लेजिटिमेसी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और वो भी क्वेश्चंस अब थोड़े से सॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे। जैसे रशिया का तालिबान को एक्सेप्ट करना, ये एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू था इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और इसके बाद अब 2021 के बाद जब ट्रंप की गवर्नमेंट आई, तो जो बगराम एयरबेस का अब दोबारा से जिक्र आया है। जब ट्रंप अपनी लास्ट टेन्योर में थे तो तब दोहा डील चल रही थी। दोहा डील अफ़गानिस्तान में से तमाम फोर्सेस का इनखला होना, ये जो फॉल ऑफ काबुल हुआ 2021 में, तो उससे पहले एक दोहा डील चल रही थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान। अब ये दोहा डील कामयाब प्रेसिडेंट ट्रंप के होते हुए इसलिए नहीं हो सकी थी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का तब भी मुतालबा था कि बगराम एयरबेस के अलावा तमाम एयरबेसिस अमेरिकन छोड़ देंगे और सिर्फ बगराम एयरबेसिस पर अमेरिकन अपनी जो हेजमनी है वो कायम रखेंगे, जबकि तालिबान चाहते थे कि मुकम्मल विदड्रॉल हो, किसी किस्म का फॉरेन मिलिट्री या फिर कोई कमांड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये ब्रेक थ्रू प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में तो ना हो सका। फिर जो बाइडेन के दौर में ये पहले ही 2 सालों के दरमियान ये हमें ब्रेक थ्रू देखने को मिला। और जो अमेरिका है वो जब भी जैसे ही निकला अफ़गानिस्तान से और उन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया, वहाँ पर अपनी तमाम फोर्सेस को निकाल लिया और सारा असला वहाँ पे छोड़ गए। रिपोर्टली बताया जाता है जो असला वो छोड़ कर गए थे वो भी 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का था। 7 से 8 बिलियन डॉलर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक पाकिस्तान की इकॉनमी को 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो हम भी कोई सुपर पावर की कम्पीट करने लग जाएंगे। इतना बड़ी अमाउंट का असला अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़कर और उसको भूल कर चले गए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो प्रेसिडेंट बनने के पहले ही उनके 100 दिनों में उनकी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई कि अमेरिका जो अफगानिस्तान में अपना वेपन्स छोड़ के आया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो वेपन्स हम वापस लेंगे। अब टेक्निकली बुनियाद पर उन वेपन्स को इन्वेजन के बगैर लेना मुमकिन नहीं था, वो बॉर्डर ट्रैफिकिंग के जरिए तो आ नहीं सकते थे, तो लिहाजा अब इसके अल्टरनेटिव्स पर काम शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि किसी ना किसी तरीके से दोबारा से जो अफगानिस्तान है उसको अंडर प्रेशर लाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए
डिफरेंट महाज़ों पर और भी बहुत मुश्किलात थी, जिसमें वो अपना मंशूर जो लेकर आए थे यूक्रेन रशिया की जंग रुकवाना, वहाँ पर एक उनके सामने महाज था। एक इसराइल और फ़लस्तीन की जो वॉर चल रही थी, उसके बाद इसराइल ने जिस तरह कभी ईरान पे अटैक कर देना, कभी कतर पे अटैक कर देना, कभी पाकिस्तान इंडिया की वॉर हो जाना, तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन में जो अफगानिस्तान था वो अमेरिका की प्रायोरिटी से थोड़ा सा दूर चला गया था, क्योंकि उनको पहले दूसरे इश्यूज और यूरोप के इश्यूज को सॉल्व करना था। अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से एक मरतबा बगराम एयरबेस मांग रहे हैं। अब बगराम एयरबेस डोनाल्ड ट्रंप को इस इंपॉर्टेंट टाइम पे क्यों चाहिए? इसकी जो 2 से 3 वजूहात हो सकती हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहली वजह तो जो बगराम एयरबेस की जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के साउथ में, साउथर्न पार्ट में जो है अमेरिकन मिलिट्री, वो ना होने के काबिल है, यानी कि अमेरिकन सर्वेलेंस के लिए बहुत मुश्किल है चाइना की साउदर्न साइड की एक्टिविटीज को देखना। और ये भी कहा जाता है कि जो बगराम एयरबेस है वो 500 मील्स अवे है न्यूक्लियर प्लांट से जो चाइना में काम कर रहे हैं, यानी कि चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटीज को बगराम एयरबेस से देखना अमेरिका के लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसके अलावा भी जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पर भी अमेरिकन नेवी भी है, अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो ये साउदर्न पार्ट है इसमें वो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो ना एग्जिस्ट करते हैं ना मिलिट्री एग्जिस्ट करती है। तो ये साउथ वाली एरिया की सर्वेलेंस करने के लिए भी ये बेस इंपॉर्टेंट है। इसका जो दूसरा रीज़न बताया जाता है वो ईरान भी इस बेस के जो लोकेशन है वो मिलती है, क्योंकि अमेरिका का ईरान को देखना अब काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं और मिडल ईस्ट है वो अपनी स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटीज़ प्रायोरिटीज़ बदल रहे हैं। जब से दोहा अटैक्स हुए हैं उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान सऊदीया के डिफेंस डील होना, कतर, यूएई, सब ये कंट्रीज अब अमेरिका से दूर जा रहे हैं, तो अमेरिका इसके अल्टरनेटिव के तौर पर दोबारा अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाकर जो ईरान है उसको भी तो काउंटर करना है, उसकी न्यूक्लियर की क्या प्रोग्रेस है उसको भी तो देखना है। तो इस वजह से भी ये जो बगराम एयर बेस लेने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा सकती है। एक और बात वो है रशिया। जो ईस्टर्न यूरोप की साइड पे रशिया आता है उधर भी अमेरिका की मिलिट्री की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिहाजा अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस होना जो रशिया की ईस्टर्न साइड है उस पर भी अपना इन्फ्लुएंस कायम रखने की एक वजह हो सकती है। और एक और वजह बताई जा रही है कि जिस तरह दाइश का इमर्ज हो रहा है अफगानिस्तान में और दाइश अपनी जो जड़ें हैं वो दोबारा से मजबूत कर रही है, इसको काउंटर करने के लिए भी जो अमेरिका है वो ये बगराम एयर बेस लेना चाहता है, ताकि टेररिज्म के जो थ्रेट है जो इमर्ज हो सकता है उसको इमर्ज होने से पहले ही दबा दिया जाए।